हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेन 10 के टॉप 10 ऐसे एलियंस के बारे में जो कि बिल्कुल एक एनिमल्स की तरह दिखते हैं। मतलब कि 10 ऐसे एलियंस जो कि इंस्पायर्ड होके बनाया गया है एनिमल से। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। नंबर 1, स्टिंग फ्लाई। अब स्टिंग फ्लाई और बटरफ्लाई ये दोनों आपको थोड़ा सा सिमिलर लगा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि बटरफ्लाई को ही इंस्पायर करके स्टिंग फ्लाई को बनाया गया है। जो स्टिंग फ्लाई है उसके भी बहुत अच्छे पंख हैं। जो हमारा बटरफ्लाई है वो भी बहुत ही अच्छे से उड़ पाता है, उसका भी जो पंख है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और मैं आपको बता दूं कि बेन 10 रिबूट में जब हमें स्टिंग फ्लाई को दिखाया गया तो वो जो स्टिंग फ्लाई है वो पूरा का पूरा ही एक बटरफ्लाई की तरह लग रहा था। तो एक बटरफ्लाई से इंस्पायर होके स्टिंग फ्लाई को बनाया गया था। नंबर 2, जेट्री एंड बैट। अब देखो, जो जेट्री है उसका जो फेस है वो थोड़ा सा डरावना लगता है, क्योंकि जेट्री का जो फेस है वो थोड़ा थोड़ा बैट की तरह दिखाया गया है, मतलब कि चमगादड़ की तरह। और एक चमगादड़ का फेस कितना ज़्यादा खतरनाक लगता है देखने में, तो उसी को इंस्पायर करके जो जेट्री है उसका जो फेस है वो बनाया गया है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो एक चमगादड़ जब उड़ता है तो उसका जो पंख है वो कितना ज़्यादा जॉइंट हुआ रहता है, और उसी तरीके से हमें जेट्री के पास भी उसका जो पंख है वह जॉइंट होते हुए दिखा। नंबर 3, स्पाइडर मंकी। अब यहाँ पर दो नाम हैं, स्पाइडर और मंकी। स्पाइडर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वह जाल बुनता है, इसके अलावा वह किसी के ऊपर भी अटैक कर देता है। इसके अलावा जो मंकी है वो तो हम सभी को पता है कि बहुत ही आराम से चढ़ जाता है कहीं पर, वह पेड़ में बहुत आसानी से चढ़ सकता है, उसके पास फुर्ती बहुत होती है। नंबर 4, रैत। अब रैत को देखने से सबसे पहले हमारे मन में आएगा टाइगर। जो टाइगर है उसी से इंस्पायर हो के रैत को बनाया गया था। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि रैत के पास कोई भी पूंछ नहीं है, पर जो टाइगर है उसके पास पूंछ है। और जो टाइगर है वो 4 पैरों में चलता है, और जो हमारा रैत है वो भी 4 पैरों में चल तो सकता है, पर वो ज़्यादातर हमें 2 ही पैर में इंसान के जैसे खड़े होते हुए दिखा। नंबर 5, एम्फीबियन इक्वल टू जेलीफिश। जो एम्फीबियन है वो पानी के अंदर रह सकता है, देखने में एकदम सेम टू सेम जेलीफिश की तरह। जो जेलीफिश है वो बहुत ही आराम से पानी में रहते हैं। जेलीफिश अपने जो टेंटिकल्स होते हैं, बहुत जॉइंट टेंटिकल्स होता है उनका, वह उनको फ्लो करके आराम से तैरते हैं पानी में। और जो हमारा एम्फीबियन है वो भी ऐसा ही करता है। एम्फीबियन इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो जेलीफिश होते हैं, अगर आप लोग उसको अपने हाथ में लोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का महसूस होगा, क्योंकि वो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये दोनों ही दे सकते हैं बहुत ही आराम से। नंबर 6, टेरास्पिन इक्वल टू टर्टल। जो टेरास्पिन है वो एक कछुए की तरह दिखता है, और कछुए का जो सेल होता है वो कितना ज़्यादा मजबूत होता है। और आप लोगों ने टेरास्पिन के भी ऊपर एक स्कल देखा होगा, वह स्कल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जो टर्टल है वो अपना फेस जो है वो अपने सेल के अंदर छुपा लेता है, उसी तरह से जो टेरास्पिन है वो भी अपना जो सर है वो अपने सेल के अंदर बहुत ही आराम से रख सकता है, छुपा सकता है। तो यहाँ पर जो टर्टल है उसी को इंस्पिरेशन लेके यहाँ पर टेरास्पिन को बनाया गया था। नंबर 7, ब्रेनस्टॉर्म इक्वल टू क्रैब। अब जो क्रैब होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैर होता है, और जो ब्रेनस्टॉर्म है उसके पास भी बहुत ज़्यादा पैर है। ब्रेनस्टॉर्म अपना जो हाथ है वो हमें एक तरह से हुक की तरह देखने को मिलता है। उसी तरह से जो क्रैब है वो किसी को काटता है तो उसका जो क्रैब का हाथ था वो भी हमें देखने को मिला था कि एक हुक की तरह रहता है, पर उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पर जो क्रैब है उसी से इंस्पिरेशन लेके ब्रेनस्टॉर्म को बनाया गया था। नंबर 8, रिबजॉस इक्वल टू पिराना। पिराना मछली का दांत कितना ज़्यादा खतरनाक होता है ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। पिराना मछली किसी को भी काट के ख़त्म कर सकती है कुछ मिनटों में। और जो हमारा रिबजॉस है, आप लोगों ने रिबजॉस का टीथ देखा होगा, कितना ज़्यादा नुकीला होता है, किसी को काटने में कितना ज़्यादा माहिर है रिबजॉस। तो यहाँ जो पिराना मछली है उसी को इंस्पिरेशन लेके रिबजॉस को बनाया गया था।
नंबर 9, बीज वुल्फर इक्वल टू वुल्फ। यहाँ पर आपको वुल्फ नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक भेड़िए को इंस्पिरेशन लेके बीज वुल्फर को बनाया गया है। जो बीज वुल्फर है वो बहुत ही कस के चिल्ला सकता है और आप लोगों को पता होगा कि जब एक भेड़िया चिल्लाता है तो कितना डरावना वह आवाज करता है। दोनों को बहुत ज्यादा सिमिलर रखा गया है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। पर जो वुल्फ है वो 4 पैरों में चलता है और जो हमारा बीज वुल्फर है वो 2 पैरों में भी चल सकता है, पर ये भी 4 पैर में ही चलता है। नंबर 10, चार्मिलियन इक्वल टू चामेलियन। आप लोगों को पता होगा कि जो चामेलियन है वह अपने आप को गायब कर देता है कोई भी कलर में, उसके बैकग्राउंड में जो कलर होता है उसी तरीके से वह अपने आप को रख देता है जिससे कि वह गायब हो जाता है। उसी तरह से जो हमारा चार्मिलियन है, चार्मिलियन गायब हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों का पावर में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लगा होगा, पर यहाँ पर चार्मिलियन से ही इंस्पिरेशन लेके चार्मिलियन को बनाया गया है। यहाँ पर दोनों का जो नाम है वो कितना ज़्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पर ये कुछ एलियंस थे जिनको इंस्पिरेशन लेके एनिमल से बनाया गया था। आपको अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे आप लोग पार्ट 2 लिख देना, मैं आपको पार्ट 2 बना के भी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।